हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शैली अरोड़ा फ्रॉम अयान अकेडमी चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अयान अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड क्लास मैथ्स की सीईटी, जो हमने कल स्टार्ट की थी बेटा। सीईटी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने जो अपनी वैकेंसीज के लिए एक प्री टेस्ट रख दिया है सभी तरह की वैकेंसीज के लिए, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसके लिए मैथ्स की वीडियो स्टार्ट की है हमने, कल से ही स्टार्ट की है। कल की वीडियो में नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर्स किस तरह के होते हैं, इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल, सभी तरह के नंबर, इवन, ओड, प्राइम, को प्राइम, वो सभी कॉम्पोजिट नंबर, उन सभी की वीडियो की उन सभी नंबर्स के बारे में बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। और आज की जो क्लास है वो सेकंड क्लास है मैथ्स की, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट क्लास है ये। इस टेस्ट क्लास से आपका एक नंबर पक्का। तो आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक लेके बैठिए और नोट्स बनाइए इसके लिए। देखिए 17 डिविजिबिलिटी टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। 17 तो 17 नंबर से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, वो रूल्स मैं आपको बताऊंगी। आपने वो नोट डाउन करने हैं और फॉलो करने हैं और लर्न भी करना है उनको। तो उससे क्या होगा कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नंबर्स लिखा होता है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, 5, 9, 7, 11, 16, 25, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो अगर हम वहाँ पे पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम डिवाइड करने देखें, ठीक है, कि 6 डिजिट की, 8 डिजिट की, हो सकता है 10 डिजिट की या इससे भी ऊपर की वो नंबर हो, तो उसको हम डिवाइड करने बैठेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए हमने क्या करने हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स को याद रखना है। क्लियर? तो हम पहला डिविजिबिलिटी रूल करने वाले हैं 2 से। कोई भी नंबर है वो 2 से कब डिवाइड होता है? देखिए 2 से अगर कोई नंबर की हम डिवाइडेशन चेक करनी है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं, तो हम उसके लिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे? व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और इवन, इवन यानी कि 2, 4, 6 और 8, यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर आ गया और आपसे पूछा है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपने क्या चेक करना है उसमें? लास्ट डिजिट नंबर। देखिए जैसे ये 3 डिजिट का नंबर है तो आपने इसका लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट नंबर चेक करना है कि वो या तो 0 होना चाहिए या फिर कौन सा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो अब हम यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है? 6। तो 6 हमारा इवन नंबर है, तो यानी कि ये नंबर क्या है? डिविजिबल है 2 से। क्लियर? अगर आपके पास नंबर आ जाता है 8, 7, 3, 5, 9, 4, 2, 4, 3, देखिए इतने डिजिट का नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट का नंबर है और आपसे पूछा कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर आप उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं और डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। ठीक है, उस टाइम में आपके 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे चेक करेंगे? इसका यूनिट डिजिट, क्या वो 0 है? वो 0 नहीं है। क्या वो इवन नंबर है? वो इवन नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर डिविजिबल नहीं है 2 से। क्लियर? अगर यही नंबर को मैं और एक्सटेंड कर दूं, एक नेक्स्ट केस ले लेते हैं हम। अगर आपके पास ये नंबर आ जाता है, ठीक है, तो अब आपका जो एंडिंग नंबर है यानी कि यूनिट डिजिट है, अब क्या है वो? 8 यानी कि इवन नंबर। तो ये नंबर क्या है फिर? डिविजिबल है 2 से। क्लियर? आई होप आपको 2 से डिविजिबल रूल याद हो गया होगा। आपने चेक करना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट या तो इवन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? 0। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? इसमें क्या कहता है ये? व्हेन द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है जितने मर्जी डिजिट का है, तो उनके सभी डिजिट का आपने क्या करना है? सम करना है, डिजिट का सम। फॉर एग्जाम्पल 571 ये नंबर है। क्लियर? ये नंबर है और आपको पूछा गया कि यार क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप इसमें क्या करेंगे? आपने जितने भी डिजिट हैं यानी कि 5 + 7 + 1, तो कितना हुआ ये? 5 और 7 12, 12 और 1 13। आपने इसको नहीं चेक करना अब, यानी कि कितना इजी हो गया? 13 को चेक करना है कि 13 3 से डिविजिबल है। हम सभी को पता है 3 4 12 होता है और 13 जो है 3 की टेबल में नहीं आता। तो हम क्लियरली बता देंगे कि ये नंबर डिविजिबल नहीं है किससे? 3 से। क्लियर? या फिर अगर हम एक और नंबर देखें
1 2 3 3, ये नंबर देखिए, अगर मान लीजिए ये नंबर आ जाता है 1 2 3 3, तो आपने इस चेक करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप कैसे करेंगे, इन सभी डिजिट का प्लस, 1 + 2 + 3 + 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, यानी कि 9 नंबर आ गया। और 9 को हमने चेक करना है तो वो बहुत इजी है इसके कंपैरिजन में, हमें पता है 3 3s are 9, तो 3 की टेबल में 9 आ रहा है, तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, टिक कर देंगे कि ये डिविजिबल है 3 से। आई होप दोनों टेस्ट आपको ये 2 वाले और 3 वाले क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं 4 की, यानी कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो कौन से रूल फॉलो करेगा। तो अगर 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको चेक करने हैं तो 2 रूल है उसके, देखिए कौन कौन से। व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि अगर आपको जो नंबर दिया है उसके लास्ट 2 डिजिट अगर वो 4 से डिविजिबल हैं देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4, अदरवाइज नोट। लास्ट 2 डिजिट देखने हैं आपने, ठीक है। या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन अ नंबर कंटेनिंग 2 और मोर 0 एट द एंड, यानी कि ऐसा कोई नंबर जिसके एंड पे 2 या फिर 2 से ज़्यादा 0 हैं, तो वो नंबर क्लियरली आप टिक कर दीजिए कि 4 से वो डिविजिबल है। देखिए अगर आपके पास कोई नंबर आ जाता है 5 4 3 0 0 या फिर 1 2 3 4 5, देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 0 हैं, ठीक है, जो एंड हो रहा है नंबर 0 पे एंड हो रहा है और 2 0 हैं, और यहाँ पे 2 से ज़्यादा यानी कि 4 0 हैं, तो ये दोनों ही नंबर क्या हैं, 4 से डिविजिबल हैं। जो पहला रूल बोला वो क्या था कि लास्ट 2 डिजिट आपने चेक करने हैं। देखिए जैसे 5 2 6 8, ये नंबर आ गया आपके पास और आपने चेक करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो आपने इसके लास्ट 2 डिजिट फ्रेंड्स चेक करने हैं 68। अब 68 क्या है, अगर ये सारे को डिवाइड करना पड़े तो हमें टाइम लगेगा, बट 68 तो हमें, आपको टेबल इतने तो आने ही चाहिए, अगर नहीं भी आते कोई दिक्कत नहीं है, आप 68 को तो 2 मिनट में डिवाइड कर भी सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, यानी कि 17 4 ज़ा 68 होता है, तो यानी कि ये नंबर क्या है, ये सारा नंबर 4 से डिविजिबल है। क्लियर, तो ये तीनों रूल आपने लिख लेने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 के रूल की। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है 5 का। 5 को चेक करना बहुत ज़्यादा इजी है। क्या चेक करना है, इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करने हैं आपने, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। देखिए जैसे आपके पास 200 है या 225 है या 6045 है या फिर 729 है, ये नंबर है आपके पास, और आपने चेक क्या करना है, इसमें यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट यानी कि फर्स्ट वाला ये, और 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो ये वाले नंबर या तो 0 होना चाहिए या फिर 5। 0 है तो ये नंबर डिविजिबल है, 5 है डिविजिबल है, यूनिट डिजिट 5 है तो इसका मतलब डिविजिबल है। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 9, तो या तो ये 0 है ना ही ये 5 है, ये तो 9 है, तो इसीलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं है। क्लियर, बहुत ही इजी है 5 के लिए। 2 ही नंबर आपने याद करने हैं, 0 और 5, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर, लिखते चलें, ये जो टेस्ट हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी आप नोट्स बना लीजिए एक नोटबुक में और करने हैं आपने, ताकि आप जब आपका एग्ज़ाम आए तो आप गो थ्रू हो जाएं, रिवीजन कर लें। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा, तो 6 से चेक करने के लिए आपको वो नंबर 3 से भी चेक करना है और 2 से भी चेक करना है, ठीक है, क्योंकि 6 क्या होता है, 3 × 2। तो याद रखने हैं कि ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबिलिटी वाला रूल मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप सभी डिजिट का सम कर लेंगे और आप एंड में चेक करेंगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। 6 से डिविजिबल होने के लिए सिर्फ 3 नहीं, 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा उस नंबर को, तो यानी कि 3 और 2 दोनों से। और 2 के लिए क्या है, या तो इवन हो नंबर यूनिट वाला या फिर 0 हो। क्लियर, देखिए जैसे नंबर है 720, ठीक है, 720, ये नंबर चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है नहीं, तो आपने क्या करना है, इस नंबर को दोनों से चेक करना है, 3 से भी चेक करना है और
2 से भी चेक करना है। देखिए 3 से चेक करने के लिए इन सभी डिजिट का प्लस कर दीजिए, 7 + 2 + 0 वी गेट 9। और 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 3 से तो नंबर डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल कब होगा, जब ये 2 से भी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इसका यूनिट डिजिट। वो यूनिट डिजिट 0 है। मैंने आपको बताया कि 2 से कब डिवाइड होगा, जब यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर क्या हो, इवन हो। तो यहाँ पे हमें वो 0 मिल गया, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 7। याद रखिए 7 वाला थोड़ा सा अलग है, इसको आराम से समझिए। 7 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा, व्हेन द डिफरेंस, जब डिफरेंस, किन का डिफरेंस, बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यानी कि कोई भी नंबर उसका यूनिट प्लेस का डबल करना है, ट्वाइस करना है, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट इज 0 और मल्टीपल बाय 7। देखिए कैसे, क्या बोला है इस स्टेटमेंट में, इस नंबर से समझिए। ये नंबर है और इस नंबर को चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या बताया इन्होंने, इस रूल, ये रूल क्या कहता है कि डिफरेंस करना है। डिफरेंस किसका करना है, ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यानी कि यूनिट प्लेस पे नंबर कौन सा है, 8। तो 8 का ट्वाइस क्या हो जाता है, 16। 16 का डिफरेंस किससे किससे, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर 2 डिजिट, अदर डिजिट जितने भी हों, यहाँ पे अदर डिजिट कौन से हैं, 65, यानी कि 65 में से आपने 16 को माइनस करना है। जो भी आंसर आए, या तो वो 0 हो तब बात बन जाएगी, यानी कि 7 से डिविजिबल होगा, या फिर वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने माइनस किया, हमारे पास आता है 49। तो 49 तो 7 का मल्टीपल है, क्योंकि 7 की टेबल में 49 आता है, 7 7 ज़ा 49। तो ये यानी कि ये नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल। क्लियर, यानी कि अगर 7 से चेक करना है तो आपने यूनिट डिजिट का आप डबल कर दीजिए, और जितने भी बाकी डिजिट रह गए उनकी आपस में सब्ट्रैक्शन कर दो, यानी कि अदर नंबर में से उसकी यूनिट डिजिट का डबल माइनस कर दीजिए। या तो आंसर 0 आए तब भी वो 7 से डिविजिबल है, या फिर वो 7 का मल्टीपल हो। क्लियर, तो ये साथ साथ नोट करते चलें और अच्छे से समझते चलें। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 की। 8 के लिए क्या है, इसके लिए भी 2 रूल हैं। जैसे 4 के लिए 2 थे, ऐसे ही 8 के लिए भी 2 हैं, और 4 से सिमिलर है इसका फंडा। देखिए, व्हेन द नंबर मेड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, यानी कि अगर कोई नंबर जिसके लास्ट 3 डिजिट हमने चेक करने हैं, अगर लास्ट 3 डिजिट 4 में क्या था, लास्ट 2 डिजिट चेक किए थे। जैसे देखिए कोई नंबर मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे ये नंबर लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसके कौन से चेक करने हैं, अगर 4 से चेक करती तो मैं लास्ट 2 डिजिट चेक करती। अब 8 के लिए तो मैंने क्या चेक करने हैं, लास्ट 3 डिजिट नंबर। अगर ये लास्ट 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है। अब 8 की अगर हम डिवाइड करने देखें इससे, 8 3 ज़ा 24 और 1 जाएगा इसमें, क्योंकि ये 256 को अगर आप डिवाइड करते हैं 8 से, 8 3 ज़ा 24 और 1 8 2 ज़ा 16, तो ये हमारे पास डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल है। चेक क्या किया हमने, लास्ट 3 डिजिट 256 को मैंने चेक किया 8 से, अगर वो डिविजिबल है तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल है। या फिर इसका अदर रूल क्या है, 4 के लिए क्या था अदर रूल, लास्ट 2 डिजिट नंबर या तो 0 हो लास्ट 2 डिजिट, या फिर ज़्यादा भी 0 हो सकती हैं। ऐसे ही व्हेन लास्ट 3 डिजिट एटलीस्ट 3 होनी चाहिए 8 के लिए। 4 के लिए कितनी थी, 2 थी। तो व्हेन लास्ट 3 डिजिट, देखिए जैसे 5 4 3 ये नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है। इस नंबर में क्या है, लास्ट 3 डिजिट चेक की 0 है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है। 3 होनी ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक होगा, व्हेन द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। देखिए इन को आप कैसे याद कर सकते हैं, 8 को कैसे याद कर सकते हैं, 4 के साथ कोरिलेट करके, 6 को 3 और 2 के साथ कोरिलेट करके, 9 को 3 के साथ कोरिलेट करके। देखिए जैसे 3 का था,
क्या था उसमें कि आपने सम करना था सभी डिजिट का, और वो आंसर जो आता है वो 3 से डिविजिबल है, तो मतलब वो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। ऐसे ही 9 के लिए है, व्हेन द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर ऑटोमेटिकली विल बी डिविजिबल बाय 9। जैसे कोई नंबर ले लीजिए 681931, ये नंबर ले लिया मैंने रैंडमली, और ये नंबर चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप सभी डिजिट का प्लस कर दीजिए। 6 + 8 14, 14 + 1 15, 15 और 9 24, 24 और 3 27 और 1 28, 28 आया। ये 9 से डिविजिबल नहीं होता तो इसका मतलब ये भी नंबर डिविजिबल नहीं है 9 से। 9 से डिविजिबल नंबर जो है, देखिए अगर कोई नंबर, देखिए इसका भी चेक कर लीजिए आप। 9 + 3 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27, 27 और 9 36। आंसर कितना आया इसका प्लस का? 36। तो वो 36 को चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। हमें पता है 9 की टेबल में 4 पे आता है 36, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला नंबर 6 डिजिट का नंबर 9 से डिविजिबल है। क्लियर? 10 का बहुत सिंपल, जैसे 5 का था, यूनिट डिजिट चेक करने थे, 0 हो और 5 हो तब वो 5 से डिविजिबल था। 10 के लिए सिर्फ 0 ही चाहिए, अगर एंडिंग डिजिट 0 है तभी वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। देखिए जैसे 10, 20, 30 या फिर 200, 20, 250, कुछ भी नंबर देख लीजिए, यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट अगर 0 है तो मतलब वो नंबर 10 से डिविजिबल है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 की। 11 के लिए क्या रूल है, नोट कर लीजिए आप लोग। व्हेन द सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल, यानी कि अगर कोई डिजिट है आपके पास, आप उसके ओड प्लेसेस वाले जो डिजिट होंगे उनका प्लस अलग कर लीजिए, इवन वालों का अलग कर लीजिए। अगर वो प्लस दोनों का, ओड प्लेसेस वालों का और इवन प्लेसेस वालों का सेम आता है तो भी वो इक्वल है, डिविजिबल है 11 से। या फिर अगर उनका डिफरेंस देखें, जो आंसर आए हैं इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस वाले का, वो नंबर जो डिफरेंस आया है उनका वो डिविजिबल हो 11 से, तब भी वो क्या होता है, 11 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि वो डिफरेंस वाला नंबर। देखिए एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको। कोई डिजिट ले लिया मैंने, ये डिजिट ले लिया मैंने 7 डिजिट का, ठीक है, नंबर ले लिया, और ये चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके ओड प्लेसेस का एक छोड़ के एक करना है आपने, यानी कि आपने क्या ले लिया, 2 + 6 + 4 + 3, इसका प्लस देखना है आपने। और कौन कौन से जो रह गए, 8, 5, 2, इनका प्लस। ठीक है, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। ठीक है, और इसका प्लस देखो, 8 और 5 13 और 2 15। यही कह रही हूँ मैं आपको, ओड और इवन प्लेसेस का सम देखना है। अगर वो नंबर सेम आता है, इक्वल आता है, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है किससे, 11 से। या फिर मैंने क्या बोला कि अगर वो इक्वल नहीं आता तो इनका डिफरेंस कीजिए, इन दोनों नंबर्स का आप डिफरेंस कीजिए, जो आंसर आए वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर आपके पास नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, आप ओड प्लेसेस के नंबर दे दीजिए, एक छोड़ के एक लेना है मैंने, यानी कि 2 + 7 + 8, और कौन सा रह गया, 1 3 2, 2 7 9, 9 और 8 17, यहाँ पे 1 और 3 4, 4 और 2 6। ठीक है, अब इनकी सब्ट्रैक्शन कीजिए, यानी कि 17 - 6 11, तो 11 से डिविजिबल है ही पड़ा, तो इसीलिए ये वाला नंबर क्या है, ये भी 11 से डिविजिबल है। तो दोनों ये रूल आपने माइंड में रखने हैं। ये एग्जाम्पल भी साथ में लिख लीजिए, आपको याद करने में ईजी रहेगा, रिवाइज करने में ईजी रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 14। देखिए 14 के लिए आपको याद होने चाहिए डिविजिबिलिटी रूल 3 और 4 के।
यानी कि ऐसा नंबर जो 3 और 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो 12 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि 12 से डिविजिबल वही होगा जो नंबर 3 से भी हो और 4 से भी हो। ऐसा नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो वो 12 से डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे कोई नंबर अगर हम लिख लें 2 5 6 8, जस्ट अ मिनट, 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। कोई नंबर ले लिया मैंने 2244, ठीक है। अब ये नंबर 12 से चेक करना है, तो इसके लिए 3 से भी चेक होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। 3 से करने के लिए इन सभी डिजिट का प्लस कर दीजिए। 2 2 4 4 4 8, 8 और 4 12, तो 12 3 से डिविजिबल है, हमें पता है 3 4 12, तो यानी कि 3 की तरफ से तो ये डिविजिबल होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे 4 के लिए, तो 4 के लिए हमने चेक क्या करने हैं, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। यहाँ पे क्या है, लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 44, क्लियरली विजिबल है कि वो 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 को अगर हम 44 से डिवाइड करते हैं आंसर 11 आता है। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल, 4 से भी डिविजिबल, तो हम सिंपली कह सकते हैं ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है। क्लियर। 14 के लिए ऐसे ही हम किससे चेक करेंगे, 2 टेबल 7 और 2 से। यानी कि ऐसा नंबर जो 7 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो वो 14 से भी डिविजिबल होगा। तो 7 से डिविजिबिलिटी रूल आप खुद बताएंगे मुझे, और 2 से भी आप चेक करेंगे, इवन नंबर चेक करना है या फिर 0 चेक करने हैं। जो नंबर दोनों से पास आउट हो जाएगा, 7 भी पास कर दे 2 भी पास कर दे, तो इसका मतलब वो 14 से भी डिविजिबल है। 15 के लिए 2 टेबल कौन से हैं, 5 और 3, यानी कि ऐसे नंबर जो 5 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो 15 से भी होंगे। क्लियर। तो ये मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ये मैंने आपको टेबल रूल बता दिए। ऐसे नंबर जो 7 से डिविजिबल हों और 2 से भी हों तो वो 14 से होंगे। 15 से चेक करना है तो वो 5 और 3 दोनों से होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 की टेबल की। नेक्स्ट नंबर 16 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, व्हेन द नंबर मेड बाय इट्स लास्ट 4 डिजिट। यानी कि जो भी नंबर आपको दिया है, जितना भी बड़ा वो नंबर हो, तो उसके आपने लास्ट 4 डिजिट चेक करने हैं। वो लास्ट 4 डिजिट अगर वो 16 से डिविजिबल हैं तो जितना मर्जी बड़ा नंबर हो वो डिविजिबल होगा किससे, 16 से। ठीक है। तो 16 से डिविजिबिलिटी के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 126304। देखिए ये 6 डिजिट का एक नंबर था और ये चेक करना है किससे, 16 से डिविजिबल है या नहीं। तो रूल के अकॉर्डिंग हम लास्ट 4 डिजिट से चेक करेंगे, इस नंबर को चेक करेंगे 16 से वो डिविजिबल है या नहीं। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए 16 से, 16 3 ज़ार 48, 9 पे भी चला जाएगा ये, 64। यानी कि ये नंबर क्या है, डिविजिबल है 394 पे। तो यानी कि ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा किससे, 16 से। एक ही रूल है इसके लिए, आपने क्या चेक करने हैं, लास्ट 4 डिजिट नंबर, और उनको आपने डिवाइड करना है 16 से। अगर वो डिविजिबल तो मतलब नंबर वो 16 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 18। तो 18 के लिए आपको चेक करना है, एक तो वो नंबर होना चाहिए इवन। ठीक है। यानी कि आपने यूनिट डिजिट चेक करना है, अगर वो इवन है तो वो 18 से डिविजिबल है, बट इसके साथ साथ वो नंबर 9 से भी डिविजिबल चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी वाला रूल, सभी का सम और वो आंसर जो आए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम एग्जाम्पल लें 9 के लिए, देखिए ये कोई एक नंबर लिख लिया मैंने 6 डिजिट का। इस पहली कंडीशन क्या है कि वो नंबर इवन होना चाहिए। तो देख लिया यूनिट डिजिट 8 है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल है कि वो इवन है। सेकंड कंडीशन वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, सभी डिजिट का प्लस। देखिए 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 9
28, 28 और 8 36, अगेन 36 आ गया, तो ये 9 से डिविजिबल है हमारे पास। 9 की टेबल में 4 पे आता है 36, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल है किससे? 18 से। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 की, डिविजिबिलिटी डिविजिबल बाय 25। तो 25 का जो रूल है वो क्या है? आपने इसके यूनिट डिजिट देखने हैं कि वो 0 आते हैं या फिर वो 25 से डिविजिबल होना चाहिए। 25 के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई कि आपने चेक करने हैं, रूल भी लिख देती हूँ यहाँ पे, व्हेन द नंबर मेड बाय इट्स लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 25 और लास्ट 2 डिजिट आर 0। यानी कि 2 कंडीशन हो सकती हैं, कोई भी फॉलो हो उन दोनों में से, या तो लास्ट 2 डिजिट 0 हो, ठीक है, जैसे 100 है या फिर 1000 है। 1000 में तो 3 हो गए, हमने क्या चेक करनी है? लास्ट 2 डिजिट। अगर ये दोनों नंबर 0 हैं तो इसका मतलब वो 25 से डिविजिबल है। या फिर अगर हम बात करें कुछ और नंबर की, जैसे 625 है, तो इसके लास्ट 2 डिजिट अगर वो 25 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर 25 से डिविजिबल है। क्लियर। तो अगर ऐसे ही 125 का भी है, अगर डिविजिबिलिटी बाय 125 पूछी जाती है तो उसमें आपने व्हेन द नंबर मेड बाय इट्स लास्ट 2 की बजाय 3 डिजिट हो जाएगा। यानी कि अगर 125 से डिविजिबिलिटी का रूल पूछा जाए तो वो क्या होना चाहिए? लास्ट 3 डिजिट से वो नंबर, लास्ट 3 डिजिट वाला नंबर 125 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए जैसे 625 का ही ले लो, तो ये तो है ही 3 डिजिट का, तो इसके तीनों डिजिट ये चेक करने हैं हमने किससे? 125 से, और हमें पता है ये डिविजिबल है, तो ये क्लियरली ये डिविजिबल है। या फिर कोई और बड़ा नंबर अगर हम लेना चाहें, देखिए जैसे 630125 ये वाला नंबर, ये नंबर अगर आपने चेक करना है 125 से वो डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लास्ट 3 डिजिट देखिए आप, 125, तो 125 तो 125 से डिविजिबल है, तो क्लियरली ये नंबर क्या है? 125 से डिविजिबल है। क्लियर। आई होप आपने ये डिविजिबिलिटी रूल के नोट्स बना लिए होंगे और आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को, और बहुत बेनिफिशियल आपको फील भी हुआ होगा। क्लियर। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है और CET क्रैक करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।